नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, गुरुकुल के माध्यम से आप शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त कैसे करेंगे? अभी क्या है कि हमारा मूल योजना ही वही है कि हर एक देश में पूरे के पूरे विश्व में हर एक देश प्रांत हर एक व्यक्ति जो है उसको शिक्षा और स्वास्थ्य यह मुफ्त होना ही चाहिए। और उनका जो वृद्धाश्रम करके है कॉन्सेप्ट है, तो वह भी मुफ्त होना चाहिए। अभी ये कैसे होगा? अभी ये तुरंत तो नहीं होगा, उसके लिए कम से कम एक 10 साल का तो समय तो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में तो धन तो लगेगा। तो शुरुआत में तो हम उसको इतना मुफ्त नहीं कर सकते, लेकिन हम कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा शिक्षण देने का प्रयास तो बिल्कुल करेंगे। लेकिन पैसा तो लगेगा शुरुआत में। एक बार हमारे बच्चे व्यावसायिक मार्गदर्शन लेकर खुद के व्यवसाय जब शुरुआत करेंगे, तो उनके साथ उनको उस प्रकार का संस्कार ही दिया जाएगा कि आपको कल उठ के व्यवसाय जब आप करोगे, तो जैसे आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उसी प्रकार से आपको आपकी आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षण प्रणाली का बेनिफिट्स उठाने के लिए एज ए सोशल कॉज करके आपका CSR फंडिंग, आपका जो व्यवसाय है उसका 25% प्रॉफिट जो है वह गुरुकुल को देना यह अनिवार्य होने वाला है। ऐसी मानसिक अवस्था हम उनकी बनाकर ही उनको आगे बढ़ाएंगे। जो भी व्यक्ति व्यवसाय करेगा या जो भी प्रोडक्ट प्रोसेस एंड सेल्स हम लोग करने वाले हैं, फिर वह गुरुकुल के माध्यम से करेंगे, गुरुकुल के जो संस्थापक है वह करेंगे, या फिर हमारे जो बच्चे हैं वह करेंगे। तो हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना, भारत की, वर्ल्ड की, हर एक जनपद की, जो भी जहाँ पे भी मनुष्य समाज है उसकी प्रगति होनी चाहिए। उसके लिए धन किस प्रकार से वह कमाए, आर्थिक रूप से कैसा वह योगदान दे, और जो भी पैसा कमाएगा उसका 25% गुरुकुल को वह किस प्रकार से दे। तो शुरुआत के 10 साल तो नहीं होगा। एक बार हमारे बच्चे थोड़े से पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे, खुद का व्यवसाय जब करना शुरुआत कर देंगे, उसके बाद फिर जो भी फंड्स आना चालू हो जाएगा, तो उस फंड्स से अपना जो गुरुकुल है वह सभी बच्चों को फ्री में शिक्षा, स्वास्थ्य, और जो भी बूढ़े बुजुर्ग है तो उनके लिए वृद्धाश्रम की जो व्यवस्था है वह बहुत ही सही ढंग से करने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण एक ही रहने वाला है कि हम व्यवसाय को ज़्यादा से ज़्यादा प्राधान्य देकर हमारे बच्चों को धनवान किस प्रकार से बनना है, करियर में किस प्रकार से ग्रोथ करना है, उसका हम मार्गदर्शन करने वाले हैं। फिर वह अगर स्पोर्ट्स में भी है तो स्पोर्ट्स में भी वह आगे किस प्रकार से बढ़े, उसको ब्रांड कैसे मिले, उस ब्रांड के माध्यम से और वह धनवान कैसे बने। तो इस प्रकार की सभी चेतना, उसी प्रकार का मार्गदर्शन हम हमारे सभी बच्चों को देंगे। ठीक है ना? तो हमारा वही प्लानिंग है कि हम पहले स्वावलंबी बने, ज़्यादा से ज़्यादा धन यह गुरुकुल के उसके अकाउंट में आए कि आगे आने वाले 5 साल 10 साल का वह फ्री दे सकता है, फिर वहाँ के बच्चों को सिखा के फिर से वहीं बच्चे गुरुकुल को चलाएंगे। तो इस प्रकार का एक इकोसिस्टम हम निर्माण कर रहे हैं। तो इसके लिए आगे आने वाले समय में जैसे समझो गुरु है तो गुरु ने मार्गदर्शन, समझो हम बताएंगे तो उसी प्रकार से तो बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं। अगर हम बच्चों को करप्ट बनाएंगे तो बच्चे करप्ट बनेंगे, अगर हम उसको ज्ञानी और राजस्वी बनाएंगे तो उस प्रकार से वो बनेंगे। तो गुरुकुल का ही प्रणाली है ना, स्कूल की प्रणाली है ना, कि स्कूल किस प्रकार से आगे बढ़ा रहा है बच्चों को, इसमें क्या क्या संस्कार डाल रहा है। ठीक है ना? तो हमारा इसी प्रकार से हम अपना जो आगे आने वाले कुछ 10-1 साल तो लग जाएगा, लेकिन 10-1 साल के अंदर हम गुरुकुल को, शिक्षण प्रणाली को, स्वास्थ्य को और वृद्धाश्रम को फ्री में बनाएंगे। ठीक है ना? समझ में आ गया? गुरुजी, आप कहते हैं कि हमें मुफ्त वाला समाज नहीं करना है जो लाभ मुफ्त में लेते रहे। तो स्वास्थ्य, शिक्षण और वृद्धाश्रम मुफ्त करने की वजह क्या है? मुफ्त नहीं है, ये तो निःशुल्क है, क्योंकि ये मुफ्त है भी नहीं है। क्योंकि क्या है कि हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, और सिखाने के बाद हम
जो भी अपने बच्चे हैं वो उनका जो भी धन है वो इसमें देने वाले हैं। अभी मेरा हमेशा क्या रहता है कि मुफ्त अनाज नहीं देना है, मुफ्त खाने को नहीं देना है, मुफ्त रहने को नहीं देना है। अभी क्या चल रहा है, गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है, तो मतलब क्या है कि वह उनको खाना दे रहा है। तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खाने का दान करो, तो मैं बोलता हूँ कि ये गलत है, ये सबसे बड़ा पाप है। खाने का दान करके आप सबसे बड़े पापी हो जाते हैं, आप सबसे बड़े समाज के कंटक हो जाते हैं। ये जरूर, हाँ, ये समझना जरूरी, क्योंकि क्या है, क्योंकि क्या है कि देखिए, आप अभी सामने वाला समझो भूखा है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, भूखा है तो वो समझो उसको आप खाना नहीं देते हैं, आज कल भी नहीं देंगे, तो 2 दिन के बाद वो खुद कुछ ना कुछ तो काम तो करने का प्रयास तो करेगा कि मुझे भूख लगी है, मैं आपका ये काम करता हूँ, आप मुझे इस प्रकार से पैसा दीजिए, फिर मैं उस पैसे से मेरा कमाई करूँ। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट नपुंसक समाज बना रही है, 80 करोड़ लोगों को बैठे बैठे वो और गरीब बना रही है और निष्क्रिय बना रही है। उससे अच्छा वह जो रेशन का जो पैसा है, वह उस हिसाब से आप हमारे गुरुकुल की जो संकल्पना है वह आप सीखो और उनको खुद के पैर के ऊपर कैसे खड़ा होना है वो सिखाओ। उनको भीख मांगने वाला समाज क्यों बना रहे हैं, आप समझ गए? तो फ्री में क्या नहीं देना है और फ्री में क्या देना है वो निर्धारित होना जरूरी है। तो शिक्षा क्यों फ्री में देना है, क्योंकि हम उसको पढ़ा रहे हैं, वो भूखा रहेगा लेकिन हम उसको शिक्षा देंगे कि कल उठ के तू भूखा कैसे नहीं रहेगा। उसको शिक्षा देनी चाहिए ना, उसको अभी पैसा देके क्या फायदा। जैसे हमारे महाराष्ट्र में लाडली बहन करके योजना है, तो उसमें जो भी हमारी माता भगिनी है उनको पैसा मिलता है। मैं उनके विरोध में या उसके आनंद के बीच में नहीं आना चाहता, लेकिन वो गलत है, ये गलत है, ये बहुत बड़ी गलत है, बहुत बड़ी साजिश है। आप लोगों को निष्क्रिय बनाने की साजिश है। आप समझो मेरी बातें। तो क्या है कि प्रश्न क्या था आपका कि शुल्क निशुल्क कैसे बनाए। तो निशुल्क क्या होना चाहिए, तो शिक्षा निशुल्क होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने शिक्षा को निशुल्क करना चाहिए, ये मेरा कहना है। आप ये राशन पानी भीषण पानी सब देना बंद करो वोट के लिए जी। आप शिक्षा दो, आप शिक्षित बनाओ, सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, व्यावसायिक एजुकेशन दो। नहीं है तो हमारे गुरुकुल के माध्यम से हमको पैसा दो, हम कुछ करें। और महिलाओं को भी अरे क्या बना रहे हैं वो, किस प्रकार का समाज बना रहे हैं, 1,500 ये समझ में आ गया ना। तो इसके लिए आपको एक अच्छा समाज के लिए शिक्षण प्रणाली को फ्री करना जरूरी है, स्वास्थ्य को फ्री करना जरूरी है, क्योंकि आदमी स्वस्थ रहेगा तभी तो वो काम करेगा, तभी तो स्वस्थ तो स्वास्थ्य काम करेगा तो कुछ ना कुछ तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगी। अभी फ्री में सब दे रहे हैं, खाना पीना रहना, तो फिर वो काम क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा ना। उसको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, उसको शिक्षा फ्री में देनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री में देना चाहिए। और जो बूढ़े हैं जो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए फ्री में है ना, जो नहीं कर सकते बेचारे, अभी इतना बूढ़ा हो गया वो क्या नहीं कर सकते, ठीक है भाई अभी तू रह जा। इसके लिए 3 चीजें हमको फ्री करनी है, बाकी हर चीज में हम पैसा लेंगे और लेना ही चाहिए, और बहुत महंगा पैसा लेंगे। तो आप गुरुकुल से सीखेंगे और आप अच्छा महंगा खरीदने के लायकियात के हो, ये हमारी इच्छा है जी गुरु जी। और उसी पैसे से जो भी आप धन कमाएंगे उसी पैसे से फिर से आप गुरुकुल को चलाओ, तो गुरुकुल फिर से फ्री होगा, स्वास्थ्य फ्री होगा, तभी आदमी स्वस्थ रह के काम करेगा ना। जी। तो हमको कर्म करने वाला समाज बनाना है ना, कर्मण्येवाधिकार अस्ति, कर्म करना चाहिए जी। और वृद्धाश्रम वो भी बेचारे काम नहीं करेंगे, तो वृद्धाश्रम भी फ्री होना चाहिए जी। वृद्धाश्रमों के मुफ्त होने से जो उनके पुत्र पुत्रियां होंगी वो और अच्छी तरह से बिना चिंता किए काम कर पाएंगे, समाज में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जो भी है मतलब जो नहीं माँ बाप को या जिसके बच्चे वगैरह नहीं है, नहीं संभाल रहे, तो उनको हम करेंगे, या जो एकदम ही ये है प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है जी। धन्यवाद गुरु जी।